शांति। गुड मॉर्निंग। 24 जुलाई 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। आज संडे है, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है। 18 दिसंबर 91 मधुबन। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे फिर वरदान दिया, बच्चे निर्भय व ट्रस्टी भव, निर्भय व ट्रस्टी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो पूरी आपकी शिक्षाओं की होती है और आज तो आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने तपस्या का मतलब क्लियर कर दिया बाबा आज आपने, कि जो सच्चा तपस्वी होगा ना, उसका हर कर्म ऑनेस्ट होगा, ईमानदारी से वो कर्म करेगा। सच्चा तपस्वी। आज मैं आत्मा चेक करूं अपने आप को कि मैं सच्चा तपस्वी हूं। सच्चा तपस्वी तब कहलाऊंगा कि जब मेरे हर कर्म में ईमानदारी होगी। हर कर्म में बाबा के प्रति ईमानदारी। सच्चा तपस्वी वही जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाला होगा। तो मैं आत्मा आज अपने आप को देखूं कि मैं कितने % तक अभी सच्चा तपस्वी बना हूं। तपस्या तो कर रहा हूं, लेकिन ईमानदारी कितनी है? तो आज बाबा ने ईमानदारी के लिए 6 पॉइंट मेन बताए। जो तपस्वी आत्मा, क्योंकि आज बाप दादा तपस्वी कुमार और कुमारियों को देखने आए हैं, तो आज बाबा ने कहा जो सच्चा सच्चा तपस्वी होगा ना, जो तपस्वी आत्मा, सबसे तो पहले बोला बाबा ने, जो तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। क्योंकि ईमानदारी ही ना तपस्वी आत्मा की विशेषता है। अब इस विशेषता में मैं कहां तक पास हूं? क्योंकि जो ईमानदार आत्मा होगी ना, उसका हर कर्म श्रीमत के हिसाब से चलेगा। अब मैं अपना हर कर्म चेक करूं कर्म करने से पहले कि ये जो मैं कर्म करने जा रही हूं, ये बाबा की श्रीमत के हिसाब से है। अगर मैंने वो श्रीमत के हिसाब से कर्म किया तो मैं तपस्वी आत्मा हूं। अगर मैंने श्रीमत से हट के काम किया तो इसका मतलब मेरी तपस्या में अभी कमी है। कि बाबा ने आज कहा है कि जो कर्म, हर कर्म में हम अगर ईमानदार हो जाएंगे ना, यही सच्ची तपस्या है। तपस्या कोई और नहीं है। अगर मेरा हर कर्म ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से मैं हर कर्म कर रही हूं, बाबा की श्रीमत पर पूरा चल रही हूं, यही मेरी तपस्या है। क्योंकि अगर मैंने ईमानदारी नहीं है तो इसका मतलब मैं तपस्या को समझ ही नहीं पाया अभी तक कि तपस्या होती क्या है। सच्ची तपस्या वही है कि मैं हर कर्म में सदा ईमानदारी, सफाई हो मेरे हर कर्म में। क्योंकि बाबा ने कहा जो तपस्वी आत्मा होगी ना, और फिर बाबा ने आज ऑनेस्ट का अर्थ भी बताया जाए। ऑनेस्ट, ईमानदार जो होगा ना, वो सदा वफादार भी होगा। ऑनेस्ट आत्मा जो है वफादार भी होगी, वो ईमानदार भी होगी और वो श्रीमत पर चलेगी। बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट आत्मा है ना, वो स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। जो ईमानदार आत्मा क्या होगी, वो कोई भी एक एक कदम, एक एक श्वास
जो भी चलेगी वो श्रीमत के हिसाब से चलेगी, क्योंकि उसका हर कदम ना ऑटोमेटिक। आज बाबा ने कहा जो साइंस वाले भी इंस्ट्रूमेंट है ना, एक बार बटन दबा दो, एक बार उसको किसी भी मोड पे कर दो, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो ईमानदार आत्मा है उसका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर चलता ही रहेगा, वो ऑटो मोड पे हो जाएगा और वो चलता ही रहेगा, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे साइंस वाली चीज़ें चलती हैं, लेकिन साइंस वाली चीज़ें तो विनाशी हैं, उनका तो विनाश होना ही है। लेकिन बाबा ने कहा जो अविनाशी बाप शिव बाबा है ना, जो अविनाशी बाप की जो साइलेंस की शक्ति है, उसके द्वारा ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। अगर मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति जो बाबा की है, अविनाशी शक्ति, वो मैंने अपने अंदर कितनी यूज करी, मैं कितना साइलेंस में रहता हूं, जितना मैं साइलेंस में रहूंगा वो शक्तियां अंदर काम करेंगी। क्योंकि बाबा ने हमें आज एक और बात बताई, जब से मैं ब्राह्मण जीवन मुझे मिला, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। जैसे ही बाबा ने मुझे अपना बनाया, बाबा ने मुझे श्रीमत दी और वो श्रीमत मेरी बुद्धि में आ गई। अब बुद्धि में श्रीमत तो है, लेकिन मैं उस श्रीमत को कितना चलाता हूं, क्योंकि जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहेगी। अब मुझे पहले तो हर कर्म में ईमानदारी रखनी है। अगर मैं ईमानदार हूं हर कर्म में, तो ऑटोमेटिक वो सारी श्रीमत चलती रहेगी। तो बाबा ने बताया कि जो ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या होगी, वो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहेगा। अब मैं आत्मा चेक करूं अपने को कि मेरा हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर मान चलता है। क्योंकि बाबा ने कहा जो संगम का एक एक सेकंड है ना, पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अब मैं चेक करूं मेरा एक भी सेकंड अगर खराब होता है तो मेरी कितनी कमाई खराब हो जाती है। फिर बाबा ने कहा चलते तो सभी हैं, लेकिन हर आत्मा की स्पीड अलग अलग है। कोई तीव्र गति से पुरुषार्थ कर रहा है, कोई धीमी गति से, कोई कह रहा है चल ही रहे हम। कभी किसी से पूछो ना कैसा चल रहा पुरुषार्थ, चल ही रहा है। और कई जोश से कहते हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि जो आत्मा कहेगी ना कि मेरा तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, तो वो आत्मा को स्पष्ट है, जो बाबा की श्रीमत है ना, क्लियर है। क्योंकि उसकी बुद्धि में वो है, तभी तो वो समर्थ है कि बाबा की श्रीमत एक्यूरेट है और मैं उस पर चल रही हूं। तो उससे क्या शक्ति भी होती है। तो बाबा ने कहा वो नंबर 1 ऑनेस्टी है। बाबा ने कहा नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता यह श्रीमत है या नहीं है, यह राइट है या यह रॉन्ग है, क्योंकि उसको स्पष्ट है। तो मैं आत्मा पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं, श्रीमत मुझे पूरी स्पष्ट है। उसके बाद भी मैं कहीं डगमगा रही हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे निश्चय नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको स्पष्ट ना होने के कारण ना वो सोचती बहुत है, और वो जो सोचते हैं तो इसलिए उनका जो तीव्र गति से ना क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। कई बार उनकी आत्माओं की स्पीड तेज होती है, फिर सोचने लगती है तो स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने का मतलब पुरुषार्थ ढीला हो जाता है उनका। फिर कोई सोचता है, कोई थकता है, कोई चलता है। बाबा ने कहा चलते सभी हैं, चलने वाले तो सब हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। और थकते क्यों हैं? बाबा ने कहा थकते क्यों हैं, इसका कारण भी बाबा ने बताया। चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं। क्लियर है, बाबा की श्रीमत पूरी क्लियर है, यस तो यस, नो तो नो। और फिर उस श्रीमत में जब हम अपनी मनमत और परमत मिला देते हैं ना, जब गड़बड़ होती है, और तब क्या होता है, सीधे रास्ते से भी हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भटक जाते हैं। और जब कोई भी रास्ता भूलता है उसको मंजिल में आने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं आत्मा
बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाली हूं, मुझे सब कुछ स्पष्ट है, कहीं अभी मैं इधर उधर रास्तों में तो नहीं भटकती। फिर बाबा ने कहा अपनी चाल और गति दोनों को चेक करना है। थोड़े से में खुश नहीं हो जाना, चल तो रहे हैं। बाबा ने कहा थोड़े में अब खुश नहीं होना, चाल को भी बढ़ाना है, स्पीड को भी बढ़ाना है और चलन को भी देखना अपनी। तो फिर लास्ट में क्या कहा बाबा, फिर सारा कुछ कहने के बाद क्या कहता है, तो समझा। अब तो समझा जब बाबा बोलता है ना, बाबा का इशारा समझ रहे हो कि तुमने इतनी सारी बातें समझ लिया, अभी कहीं कुछ नहीं समझा। बाबा हर बार मुरली में कहता समझा, जो मैंने तुम्हें बताया है उस बातों को समझ गए हो, तो उस समझ गए हो तो उस पर चलो। ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? अब बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि ईमानदारी क्या है। फिर बाबा ने आज दूसरी बात बताई, जो अनष्ट आत्मा है ना उसकी निशानी, वो जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं ना, शक्तियों का, गुणों का, जितने भी खजाने हमने बाबा से लिए हैं, कभी हम वो वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बल्कि बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ स्थूल खजाना या खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने हमें बाबा ने दिए हैं। तो जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, संगम युग के समय के खजाने को वेस्ट नहीं करेगी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने कहा ना एक सेकंड संगम का एक वर्ष के बराबर है। तो मैंने अगर एक सेकंड भी गवा दिया तो कैसे लगेगा। आज बाबा ने उदाहरण भी दिया कि जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना भी है ना, लेकिन वो गरीब आत्मा के पास 8 आना भी है, उसकी प्रॉपर्टी वही है, और उसने वो 8 आना यज्ञ में दे दिया तो 800 के बराबर दे दिया। बाबा कहता था ना कि जो मुरलियों में कई बार बाबा ने कहा कि गरीब की एक ईंट, यहां जो एक ईंट लगाएगा उसको वहां सोने के महल मिलेंगे। तो इतना गरीब का है। अब किसी के पास 100 रुपये है गरीब के पास, उसने 100 का 100 दे दिया, वो तो 100% दे दिया। और जिसके पास 1 करोड़ है उसने 1 लाख भी दिया, उसने तो अपनी प्रॉपर्टी का 1% दिया ना। तो गरीब आदमी को ज़्यादा मिलेगा 100 रुपये वाले को, क्योंकि उसने सब कुछ अपना दे दिया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो संगम युग का 1 सेकंड भी है ना, पद्मों की कमाई जमा कराता है। तो एक एक सेकंड मैं चेक करूं, मेरा कहीं भी 1 सेकंड व्यर्थ तो नहीं जा रहा, कहीं व्यर्थ होकर मैं कहीं व्यर्थ की बातें तो नहीं कर रहा। तो संगम का समय बहुत कीमती है, बहुत बहुत वैल्यूएबल है। फिर जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, वो इन खजानों को अपने पास रखेगी नहीं, उसको और बढ़ाएगी। बढ़ाएगा इन द सेंस, ये खजाने ऐसे जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेंगे। ज्ञान धन जितना बांटेंगे, खुशी जितना बांटेंगे, पवित्रता जितना बांटेंगे, उतना हमारे अंदर ये खजाने बढ़ेंगे। तो कभी भी हमें इनको रखना नहीं है, बांटना है। बांटने से इनकी वृद्धि होगी। बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट ईमानदार मैनेजर और डायरेक्टर होगा ना, किसको कहा जाता है? वो अपने कार्य को है ना, कार्य में प्रॉफिट करके दिखाते हैं और बढ़ाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही जो बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं और गुण दिए हैं, वो सब बढ़ाने हैं, औरों में बांटने से वो बढ़ेंगे। तो मैं आत्मा अब चेक करूं, जो मेरे संकल्प के खजाने हैं, गुणों के हैं, शक्तियों के, इनको मैं प्रॉफिट में ला रही हूं या वेस्ट कर रही हूं। बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, उसकी निशानी क्या होगी? वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना है। जो ईमानदार आत्मा होगी वो सदा प्रॉफिट में लाएगी, कभी भी नुकसान का काम नहीं करेगी, अपना कोई भी संकल्प भी नहीं करेगा। अपना तन मन धन, ये तीनों ही बाप को दिया हुआ खजाना है, क्योंकि ये बाप का दिया हुआ खजाना है। जो बाबा ने हमें खजाना दिया है, तन भी बाप का। हम कहते हैं ना बाबा तन मन धन समय श्वास संकल्प हमारे सब कुछ आपके। और फिर बाबा ने कहा जो ये बाप के हैं तो इनको किस तरीके से यूज करना है। बाबा ने कहा आप सब ने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी ना, संकल्प किया सब कुछ तेरा। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें जेब खर्चे के लिए, आई वेला के लिए। तो बाबा ने कहा आई वेले के लिए किनारे रख कर रखना, यह समझदारी है? पूछ रहे जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, जीने मरने की कस्में बाबा के साथ खा ली,
तो फिर क्या रखना? पूरा निश्चय है तो बाबा खिलाएगा ना। बाबा कहता है अंत तक दाल रोटी तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी ना, फिर किस चीज के लिए रखना? और फिर बाबा अपने पास नहीं रखता, फिर वो बाबा कहता है ये रखो, अब इसको ट्रस्टी बन के चलाओ। आज बाबा ने कहा जहां मेरा मेरा होता ना, वहां बहुत बातें हेरा फेरी वाली हो जाती हैं, क्योंकि उसको फिर छिपाना पड़ता है। सब कुछ तेरा, जब बाबा का सब कुछ तेरा, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, वहां कोई हेरा फेरी नहीं है। जहां मेरा मेरा किया वहां हेरा फेरी भी होगी जरूर। फिर बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, ऑनेस्ट की निशानी, वह अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती हैं। अब जो ईमानदार आत्मा है वो, क्योंकि सब कुछ अमानत समझेगा ना, सब कुछ बाबा का दिया हुआ, बाबा का घर, बाबा का बच्चे, बाबा का बिजनेस, सब कुछ बाबा का, तो उसमें वो कुछ खयानत नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज़ है। भगवान को जब चाहिए होगी ले लेंगे। उन्होंने मुझे अमानत दी है। दुनिया में भी कोई आता है ना, भाई साहब ये मेरा 1 लाख रुपए रख लो, मैं आपसे 1 महीने बाद ले लूँगा, तो वो उस अमानत को बड़ी संभाल के रखता है कि वो आएगा दे दें, बड़े आराम से उसको हिफाजत से रखता है। तो ऐसे ही हमारी ये सारी चीज़ क्या है, बाबा ने हमें अमानत दी है, तो इसमें बिल्कुल खयानत नहीं करनी। बाबा ने कहा अब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, बल्कि बेस्ट करनी है, और 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करनी है। तभी बाबा दादा क्या एक स्लोगन बाबा कहता है ना, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करना है और आमदनी ज्यादा, बाला नशीन होना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो बाबा ने कहा तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषता हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन तपस्या योग का अर्थ ही है क्या? प्रयोग में लाना। जो भी मैं तपस्या कर रहा हूं उसको प्रयोग में लाना है, कि मेरी तपस्या कैसे चलिए, यूज करना उसको। बाबा ने कहा अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। अब बाबा ने कह दिया अगर प्रयोग में लाओगे तो योगी हो। कोई भी शक्ति है, गुण है, उनको प्रयोग में लाना है। तो प्रयोग में लाएंगे तो हम योगी कहलाएंगे, नहीं तो बाबा ने कहा तुम योगी भी नहीं। बाबा ने कहा ये सारे खजाने किसने दिए? बाप दादा ने दिए ना, तो उसको प्रयोग में लाना। बाबा ने कहा जितना प्रयोगी बनेंगे ना, तो प्रयोगी की निशानी क्या है? प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो इसका मतलब प्रयोग नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे आगे, तो इसका मतलब उसको हम यूज नहीं कर रहे, उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे। कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है, कौन सा गुण कहाँ यूज करना है। फिर बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट आत्माएं होती है ना, उनके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। जो ईमानदार आत्मा होती है ना, उस पर दूसरे आदमी भी पूरा विश्वास करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं, और पूरा 101% कह देते हैं यार ये तो सच्चा आदमी है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। उसकी वो गारंटी भी दे देते हैं। बाबा ने कहा विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा, बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। सबसे जो ईमानदार आत्मा होगी उसको बड़े भी प्यार करेंगे, छोटे भी करेंगे, जो बराबर के होंगे वो भी प्यार देंगे, पूरा सम्मान देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हो। अब अपने आप को चेक करना है कि मैं ये कहां तक बनी हूं, कितना ईमानदार बनी हूं मैं आत्मा। बाबा ने फिर कहा जो ऑनेस्टी दिल की भी चाहिए और दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो बाबा ने कहा नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। बाबा ने कहा अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को सहज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। जैसे कहावत है ना, सच की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो ऐसे ही अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी है तो सामने वाली आत्मा कभी ना कभी तो मुझ पर पूरा विश्वास करेगी। तो बाबा ने कहा
इसलिए क्या करना है, जो सच की नाव डूबेगी नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। बाबा ने कहा पहले भी सुनाया था ना कि सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्यता अपने आप ही आ जाती है सामने। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा निर्भय व ट्रस्टी भाव। अब कौन बनेगा? बाबा ने कहा मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। दुनिया में तो मौत से डर लगता है ना, और बाबा कहता तुम मरे पड़े हो। किससे मरे पड़े हो? पुरानी दुनिया से मरना है, जीते जी मरना है। तो क्या करना है? ये जो मेरा मेरा ना उसको तेरे में परिवर्तन करना बस। हमने कहा लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। अब हम कहाँ जी रहे हैं? हमें तो बुद्धि में सारा संकल्प चढ़ता ना, हम तो नई दुनिया में आ गए। संगम पर आते हैं हमें क्या नज़ारे नजर आते हैं? नई दुनिया के स्वर्ग के नज़ारे। तो बाबा ने कहा मरे हुए हो तो मरे हुए को कौन, मरने से क्या डर? जो आदमी मरा हुआ है उसको किस चीज से डर? तो बाबा ने कहा वे तो स्वतः ही निर्भय हो गए। तो मैं आत्मा मेरे मेरे से मर चुकी हूं, मेरा मेरा अब समाप्त हो चुका है, सब कुछ तेरा। जब हमने सब कुछ तेरा कर दिया ना तो हल्कापन भी आ जाता है। जहां मेरा है ना वहां मोह भी है, भारीपन भी है। और तेरे में क्या है? तेरे में हल्कापन भी है और ट्रस्टीपन भी आ जाता है और मोह भी नहीं रहता। तो बाबा ने कहा निर्भय हो गए ही, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करेगी। अगर जहां मेरा कहा ना वहां माया भी आएगी, माया भी पीछे भागेगी। और जहां तेरा कहा तो माया भी कहेगी मैं वापस चली। बाबा ने कहा लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है, और आप ट्रस्टी हो। यह शरीर भी मेरा नहीं है इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। सब कुछ जब बाबा को दे दिया, बाबा सब कुछ तेरा है, तो फिर किस चीज से डर? फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। इतना विशाल बना लें जो पुराने संस्कार है ना। कई बार कई आत्माएं कहती हैं स्वप्न में मेरे को पुरानी चीजें दिखती हैं, संस्कार ऐसे नजर आते हैं। तो बाबा ने आज कहा स्वप्न में भी ना संस्कार इमर्ज ना हो। हमारे स्वप्न भी हो तो कैसे हो? सतयुगी स्वप्न। कोई ऐसी आत्मा ना आए जिसको हम संकल्पों में याद कर रहे हो, कभी भी नहीं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सच्ची सच्ची ईमानदारी के लिए बताया। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं कितना ऑनेस्ट हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का।